नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चतरा के भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही इटखोरी महोत्सव को नई पहचान दिलाने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर धर्म का सम्मान करती है और इसीलिए हर एक धर्म स्थल के सौंदर्यीकरण और रख रखाव की पहल की जा रही है। मनुष्य जीवन या संसार में बिना आस्था से कोई मानुष जीवन नहीं है। हर परिवार, हर समुदाय में, हर गांव में आस्था का धर्म स्थल है। इसलिए ये सरकार, ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है, ये झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैदान में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण समारोह हुआ, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन ने उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के साथ साथ रामगढ़ के लाभुकों को 3 कमरे के पक्के आवास की मंजूरी का पत्र सौंपा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शामिल रहे। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से स्वीकृति पत्र दिए गए, जिसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। साकार अब होगा पक्का आवास का सपना इन सभी का। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर फिर एक बार बड़ा और जोरदार हमला किया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव की तिथि को बताना और ईडी यानी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव कराना। कि एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे, लेकिन चुनाव कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी। ईसी का काम है चुनाव की तिथि बताना और ईडी का काम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव करवाना। हमको लगता है कि यह देश अब सब बातों को जान चुका। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सहमति अब बन चुकी है। नई दिल्ली में मीटिंग कर रांची लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तय यही किया है कि 2, 4, 5 दिन में, 1 सप्ताह में हम लोग विनेबिलिटी देख करके, सिर्फ ये नहीं कि 4 हम पहले उस पे लड़े थे, आप 9 पे लड़े थे, आपने जेबीएम को दिया था, इन सारी बातों पर नहीं, सीधी बात यह है कि कहां कौन जीत सकता है उस पर चर्चा हो। हम लोगों ने झारखंड के कई सीटों पर दावा किया है, बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है और आसाम में दावा किया। जो बंटवारे का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था उस पर पूर्णतः सहमति बन गई। बंगाल में हमारा जो मान था उस पर भी सहमति बन गई। बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली पिछले बैठक से और आज के कल के बैठक में।
इसलिए वहां से फिर से बातें शुरू होंगी। उड़ीसा में चूंकि विधानसभा भी साथ लगा हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तो दिल्ली के महिपालपुर के रिजॉर्ट में ठहरे 8 बागी कांग्रेस के विधायकों ने अब अपना ठिकाना यानी लोकेशन बदल दिया है। फिलहाल वो कहां पर ठहरे हुए हैं इसका पता नहीं चल सका है। इन विधायकों ने कल नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की थी, जिसमें उनके तेवर तल्ख बताए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कराने की मांग की है। साथ ही झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई। आज इन बाकी विधायकों की किसी कांग्रेस नेता से मुलाकात की खबर नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 8 विधायक दिल्ली में हैं और इस वक्त हम जिस रिजॉर्ट में महिपालपुर इलाके में मौजूद हैं, इसी रिजॉर्ट में उन्होंने करीब 21 घंटे यहां पर समय गुजारा है। शनिवार रात जब सभी विधायक रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उसके बाद इसी रिजॉर्ट में जो कि महिपालपुर है में स्थित है वहां पर पहुंचे थे और रात 1:30 बजे यहां पर पहुंचे। उसके बाद करीब 21 घंटे रहने के बाद कल देर रात 10:30 बजे के आसपास यहां से उन्होंने अपना चेकआउट कर लिया, यहां से निकल गए हैं, इस रिजॉर्ट से बाहर निकल गए हैं। लेकिन इस 21 घंटे में यहां पर उनकी मुलाकात हुई उमंग सिंघार, जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, झारखंड के सह प्रभारी भी पहले रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं। उमंग सिंघार को बनाया गया है ऑब्जर्वर झारखंड की स्थिति को देखते हुए वहां से। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी मुलाकात हुई और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम जो है विधायकों की नाराजगी और उनके कंसर्न को उन्होंने सुना। काफी हद तक उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन भी कंसर्न है कुछ और इससे पार्टी के आलाकमान को वो सूचना देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे कि विधायकों की चिंताएं क्या है, उनकी मांग क्या है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विधायक अभी भी काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, मंत्रियों को नहीं हटाया जाता है, तो हम उस सूरत में बजट सत्र में भाग नहीं लेंगे। तो निश्चित रूप से एक नाराजगी है सभी 8 विधायकों की और इनका दावा है कि बाकी 4 विधायक भी हमारे साथ हैं, यानी हमारी कुल संख्या 12 है। लेकिन 8 विधायक जो कि यहां पर मौजूद थे कल रात गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक के बाद इस रिजॉर्ट से निकल गए हैं। उन्होंने अपना लोकेशन बदल दिया है और उनकी तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी हम लोग रांची के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात हो, लेकिन देखना है। प्रभारी ने मुलाकात की है इनसे और उमंग सिंघार जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उन्होंने मुलाकात कल की है। तो उसके बाद आगे किस तरह बीच का रास्ता निकलता है इस पर सबकी नजरें होंगी। कैमरामैन उन्होंने जाकर उन लोगों से बात की थी कि कहीं हमसे तो कोई ग्रीवांसेस नहीं है ना। यदि हमसे कोई ग्रीवांसेस हो तो हम लोगों को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने कहा, जो बसंत जी से मेरी बात हुई, कि हमें आपसे कुछ नहीं है, हमें अपने पार्टी के नेताओं से बात करनी है। तो वो तो स्वतंत्र है। जिनसे भी बात हुई होगी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है कि वो लोग अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते थे। उस निमित्त हमसे और हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से उन्होंने बात कही थी। हम लोगों ने अपनी बात कह दी है। अगर वो और भी कहीं बात, चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, मेरा राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली है, तो वहां अपनी बात को उनको रखने का पूरा अधिकार है। कोई गतिरोध नहीं है। हमने पहले भी कहा था सरकार ठोक के बनाएंगे, अब ये कह रहा हूं सरकार ठोक के चलाएंगे। साथ ही साथ जो बजट सत्र है वो बहुत शानदार होगा। गोड्डा के पुड़ैया हाट में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने जन सुनवाई की और इस मौके पर कई लाभुकों ने आयोग के सामने अपनी समस्याओं को रखा। कुछ लाभुकों ने पीडीएस डीलर की मनमानी की शिकायत की, तो कई ग्रामीण खाद्य आपूर्ति विभाग की मनमानी से नाराज नजर आए। इस मौके पर जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने तमाम ग्रामीणों की शिकायतों को दूर करने की बात कही। कई माध्यमों से और मीडिया के माध्यम से भी और लाभुकों के माध्यम से भी शिकायतें आती थी कि यहाँ जन वितरण प्रणाली में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो आहारता के अनुरूप खाद्यान्न या पोषाहार मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो हकीकत क्या है ये जानने के लिए
हम गोड्डा जिले के 2 प्रखंड में हमने जनसुनवाई रखी थी। पहला सुंदरपाड़ी में किया, वहाँ पर भी अच्छे खासी संख्या में लाभुक आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी शिकायतें रखी। आज पोड़ियाट में भी लाभुकों की संख्या अच्छी थी, उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ अच्छे सुझाव भी आए, कुछ शिकायतें भी आई और अधिकारियों को कुछ समस्याओं के तत्काल निदान के निर्देश दिए गए। कुछ ऐसी समस्याएं जिसके निदान में वक्त लग सकता है, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो उसको समझ के यथाशीघ्र उसके निदान के तरफ बढ़े। खबर गुमला से, जहां पर असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, इससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ये सनसनीखेज घटना घाघरा के पूछ मेला टोंगरी के पास हुई, जहां पर असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को ध्वस्त किया। खबर मिलते ही उग्र ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया गया। इसके बीच घाघरा पुलिस की टीम भी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पूछ मेला टोंगरी के शंभू महादेव मंदिर के शिवलिंग में सालों से पूजा अर्चना होती आ रही है, पर असामाजिक तत्वों की तरफ से सद्भावना को बिगाड़ने के मकसद से धर्मस्थल को निशाना बनाया गया। आके यहाँ पूजा करते थे और यहाँ पूजा करने के बाद ही हम लोग का देवी मंडप में या तो मंदिर है, वहाँ पूजा स्थल पे जाके हम लोग पूजा करते थे। यहाँ पूरा गांव का आके जल ढालते थे, साल में एक बार पूछ मेला के रूप में इसको जाना जाता था। रांची के जेएससी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जेएससी की ओर से जाने वाली सड़कों को सजाया जा रहा है। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक यहां भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच खेले जाने हैं। हालांकि मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि 23, 24 और 25 फरवरी को मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। उसमें भी 21, 22 और 23 रांची में बारिश का अनुमान नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर रांची के जेएससी में तैयारियां अंतिम चरण में है। कल 20 फरवरी से टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस दौरान मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुरुआत के 3 दिन यानी 23, 24, 25 को राजधानी रांची में कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन 26 और 27 फरवरी को नॉर्थ हिमालय से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी रांची में पड़ सकता है, लेकिन उसको लेकर भी बारिश का फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है। मतलब 5 दिनों तक चलने वाले टेस्ट मैच को लेकर 23 फरवरी से 27 फरवरी तक बल्ले बल्ले है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची के जेएससी ग्राउंड में 23 से लेकर 27 फरवरी तक होने वाले भारत और इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच को लेकर टीम इंडिया 20 फरवरी को रांची पहुंच रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने के लिए होटल रेडिसन ब्लू के ज्यादातर कमरे बुक कर लिए गए हैं, जबकि कप्तान समेत सीनियर्स खिलाड़ियों के लिए सूट बुक किया गया है। दोनों टीमें 20 से लेकर 27 फरवरी के बीच 7 दिन तक होटल रेडिसन ब्लू में ही ठहरने वाली हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जिस स्वीट में ठहरेंगे उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कमरे में बेडरूम के साथ मीटिंग के लिए हॉल का इंतजाम है, जहां वो साथी खिलाड़ियों के साथ बैठक कर सकेंगे। तो रांची का होटल रेडिसन ब्लू भारत और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए भी पूरी तरह से तैयार नजर आता है। दोनों ही टीमें 20 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक यहां पर ठहरेंगी। दोनों टीमों की ओर से होटल को फूड चार्ट भी भेज दिया गया है, जिसमें कम मसालेदार और सेहतमंद भोजन को प्राथमिकता दी गई है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के मेन्यू में ज्यादातर नॉनवेज फूड आइटम्स को शामिल किया गया है। होटल रेडिसन ब्लू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच को लेकर टीम इंडिया 20 फरवरी की शाम 4 बजे रांची पहुंचेगी। दोनों टीमें आ रही हैं, भारत और इंग्लैंड दोनों की टीमें। इसको लेकर रांची के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में खास इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखलाते हैं कि रेडिसन ब्लू में जो टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमों को क्या मेन्यू पर उससे जाएंगे। सीधे हम बात करेंगे यहाँ के जो चीफ शेफ हैं रामचंद्र उरांव, उनसे जानेंगे। टीम इंग्लैंड के लिए हमने व्यवस्था कर रखा गाला डिनर कल का शाम का, और साथ में टीम इंडिया के लिए भी रेस्टोरेंट में डिनर का व्यवस्था रखा गया है। और
चूँकि इनका अपना एक डाइटरी रिक्वायरमेंट होता है, तो हमको उसी फॉर्मेट पे उनका मेन्यू बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत हेल्दी आइटम होता है, कम तेल कम मसाले का होता है। तो इनमें मोस्टली अगर इंग्लैंड में रहे तो फिर नॉन वेज हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेड फ़िश है, जैसे रेड स्नैपर है और ट्राउट है, सालमन फ़िश है और प्रॉन्स है, इस तरह के इम्पोर्टेड फ़िश हैं। और उसके बाद में जो नॉन वेज बनेंगे वो भी कम मसाले कम तेल में ग्रिल रोस्टेड ही बन पाएंगे। टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं, टीम उज्जवल अभी एक नए खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। ये बताइए कि उनके लिए कोई विशेष डाइट आया हो कि हाँ टीम इंडिया को ये परोसा जाएगा? नहीं, किसी पर्टिकुलर के लिए कोई अलग से डाइटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं आया है। उनका एक कॉमन डाइटरी रिक्वायरमेंट है, जिसमें पौष्टिकता पर ध्यान दिया है, जिसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सैलड्स बहुत सारे, और जो तेल भी हो, ऑलिव ऑयल हो, ग्रीक योगर्ट, ये सब चीज़ें हैं जो उनको अपना पौष्टिकता देती हैं। जाहिर है कि जब टीमें यहाँ पहुँचेंगी तो भोजन का लुत्फ उठाएंगे ही, और जाहिर है कि जब हाजमा सही रहेगा, पेट सही रहेगा, तो मैदान पर मैच भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन पर सवार 1340 श्रद्धालु कल अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करने वाले हैं। इस ट्रेन की हर बोगी में 2 सेवादार के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही ट्रेन में रास्ते भर खाने पीने के साथ साथ साफ सफाई का भी इंतजाम है। बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन से 5 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। अश्विनी जी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी पहला जत्था से शुरू हुआ। पूरा जिला कमेटी, हमारे स्वयं जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी, पूरा राजेश जी से अनिल जी, सारे लोग लगा हुआ, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष इनके शुरुआत हुए थे, दुनिया यादव जी, नीता वर्मा जी, सारे लोग का नेतृत्व में आज इसका जत्था शुरुआत हो रही है। और हम लोग मांग किए कम से कम और 5 ट्रेन जमशेदपुर के लिए दिया जाए, ताकि हर राम भक्तों का दर्शन करके अवसर मेरा भगवान श्री प्रभु श्री राम के दर्शन हो। तो चतरा में चल रहे इटखोरी महोत्सव में जाने माने गायक अल्ताफ राजा भी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपना मशहूर गाना तुम तो ठहरे परदेशी गाया, साथ ही अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए नजर आए। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अल्ताफ राजा का नाम जब भी जुबा पर आता है, मन में एक गीत लोग खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी। परदेसी को लेकर तो बहुत सारे गीत हुए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन न जाने क्यों जब ये गीत बजती है तो लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ वही शख्स हैं। मैंने 18 वर्ष से मैंने ये शुरुआत की अपने संगीत के सफ़र की, और उसके बाद लगातार 6-7 साल तक मैं अपना सीखता रहा, और उसके बाद छोटे छोटे शोज़ करने लगा, जो दरगाह पे और छोटे छोटे बर्थडे फंक्शन पे, छोटी शादी समारोह में और गेट टुगेदर के अंदर करके, जैसे जैसे जो अपना जो स्ट्रगल सिंगर होते हैं वैसा मैंने शो करता था। मैं रात भर जागना, किताबों को पढ़ना। हमारे फादर को बहुत शौक था शायरियों की किताबें रखना, और मैं खुद भी उनसे अपना एकदम इंस्पायर था, तो मैं भी ख़रीद कर लेके आता था किताबें, और उनकी भी किताबें सब, और उनके कलाम भी जो थे वो सब मैं रातों को पढ़ना, याद करना, कंपोजिशन बनाना और रियाज करना, इसी में वक्त गुजरता था। और कोशिश थी कि कुछ नया लोगों के सामने पेश करूं, तो वो एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी आप लोगों के सामने आया। अपना दौर रिप्लेसमेंट का दौर है, आपके पास कोई चारा नहीं है। एक कंटेस्ट होता है, या जो भी होते हैं जो टैलेंट कॉन्टेस्ट, 6 महीने के अंदर रियलिटी शोज जो भी है, तो वो 6 महीने के अंदर आता है। फिर
फिर दूसरा 6 महीने में विनर बनता है, फिर तीसरा 6 महीने में विनर बनता है, फिर चौथा 6 महीने में विनर बनता है। और उनके साथ बेचारों के साथ मजबूरी ये है कि उनको अपना क्रिएशन टैलेंट कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। उनको गाए हुए गाने उनको गाने का मौका मिलता है। तो ये थे अल्ताफ राजा। आज झारखंड आए हैं, अपने घर जरूर लौटेंगे, लेकिन बहुत सारी यादों को समेटे हुए बहुत सारी यादें इस इटखोरी के महोत्सव में आपके सामने यादगार बनाते हुए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 इटखोरी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।